राधे राधे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस, है ना? और बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी लमसम सेम हो गया है। देखो, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या है ये? तापमापी है, लेकिन ये डिजिटल तापमापी है। यहाँ पे देखो अंक में लिखा है 35 डिग्री सेल्सियस ना। तो जो एक और ताप मापने वाला था, ये पीला वाला नहीं, शीशा जिसमें पारा भरा हुआ था। क्या भरा था? पारा। डॉक्टरी थर्मामीटर का एक विभंग होता है। देखो, तापमापी में पारे का प्रयोग विषय में अनेक चिंताएं हैं। पारा एक विषाक्त पदार्थ है। जो पारा होता है वो जहरीला पदार्थ होता है। क्या होता है? जहरीला, यानी विषाक्त। मतलब क्या होता है? जहर जैसा पदार्थ। ठीक है। यदि तापमापी टूट जाए और इसका निपटान अत्यंत कठिन है। आजकल अंकीय तापमापी, अंकीय मतलब अंक से बना हुआ, अंकीय मीन्स अंक से बना, यानी डिजिटल थर्मामीटर। क्या चीज? डिजिटल थर्मामीटर उपलब्ध है, जिनमें पारे का उपयोग नहीं होता। इसमें पारा का उपयोग नहीं होता। हमारा 4.4 में है ऊष्मा का स्थानांतरण। और तुम लोग में क्या है? बुक में कितना है? 3.4 है ना, बिहार बोर्ड। हम्म। और जो पढ़ रहे हैं वो देखना सेम टू सेम है कि नहीं। बाकी बात बुझाइल है कि जो तापमापी है, टेम्परेचर मापने वाला, इसमें पारा का उपयोग नहीं किया जा रहा है। डिजिटल थर्मामीटर का लिया जा रहा है। हाँ, वो कम दाम का मिलता है। शीशे वाला जो पारा वाला है, ये महंगा मिलता है ना। तापमापी में क्यों प्रयोग कर रहे हैं इस थर्मामीटर का उपयोग? इसलिए उपयोग किया जाता है कि तारा में क्या होता है, पारा में एक विषाक्त पदार्थ है। पारा क्या है? एक विषाक्त पदार्थ है, जहरीला पदार्थ है। अगर टूट जाए, गलती से करो मुंह में देला, हाँ? मुंह में लगा के या फिर ऐसे कोई उसको खा लिया या चला गया तो क्या करेगा? हानिकारक है ना। इसलिए अब पढ़ते हैं ऊष्मा का स्थानांतरण। ऊष्मा का स्थानांतरण, ऊष्मा एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है? चाय बनाने वाला केतली देखे होंगे, एल्युमिनियम एल्युमिनियम वाला, जना में हैंडल प्लास्टिक का ना हो या एथी पैकलेट का ना हो या फिर लकड़ी जैसा ना हो, एकदम एक धातु के तो गर्म हो जाता है। एक रंग से दूसरा रंग गर्म होगा ना। तो चम्मच में कौन पानी या तेल गर्म करना हो तो चम्मच गर्म करेगा तो चम्मच के डाटी भी गर्म हो जाता है। तो इसका मतलब ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इधर गर्म करे तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? हाँ, जैसे लोहा रड है थोड़ा सा छोटा लंबा हो तो आगे के रंग गर्म करोगे तो धीरे धीरे पीछे भी गर्म होगा। उसे बोलेंगे ऊष्मा का स्थानांतरण। देखा, क्या दिया है किताब में, इस बात को पढ़ते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि जब किसी बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं, किसी बर्तन को, ज्वाला मीन्स आग, ज्वाला मीन्स आग, तो वह तप्त हो जाता है। और इसका कारण है ऊष्मा की ज्वाला से बर्तन की ओर चली जाती है। जब बर्तन का ज्वाला से हटा लेते हैं तो यह धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। कोई भी बर्तन अगर आग पे रखोगे, हैं, ज्वाला, तो धीरे क्या होगा? वो गर्म होगा। और ज़्यादा देर तक रखोगे तो लाल जैसा हो जाता है। और ज़्यादा देर तक रखोगे, अल्मुनियम रहता, पिघल जाएगा ना। अल्मुनियम का कोई, मान लो कोई बर्तन हो या कलछुल हो और उस पर रख के भुला गया, कुछ करने लगा, ज़्यादा देर हो गया, तो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। लोहा पिघलेगा, इतना जल्दी नहीं पिघलेगा। अब लोहा पिघालने के लिए कितना चाहिए? भट्ठी चाहिए एकदम आग का वैसा, तब वो पिघलेगा। इतना आसानी से नहीं पिघले। यह ठंडा क्यों हो जाता है? ऊष्मा बर्तन के परिवेश की स्थानांतरित हो जाती है और इस प्रकार
आप समझ सकते हैं कि दोनों स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। जैसे गर्म किया गया है ना, तो जो पहले गर्म है उधर से किधर जाएगा, ठंडा की ओर। वास्तव में ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु के अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, इतना जाना है कि जो गर्म गर्म से क्या हो गया, ठंडा की ओर प्रवाहित हो, ठंडा की ओर जाएगा। पहेली जानना चाहती है, देखो पहेली क्या जानना चाहती है, पहेली जानना चाहती है कि क्या इसका यह अर्थ है कि यदि दो वस्तुओं का ताप समान हो ऊष्मा स्थानांतरण नहीं होगा। अब ये बात को पहेली जानना चाहते हैं कि दोनों का ताप एक ही है, तो क्या ऊष्मा का स्थानांतरण होगा, दोनों आपस में आएगा जाएगा। हमें तो लग रहा है कि नहीं आएगा, जब दोनों का सेम है टेम्परेचर नहीं जाएगा। क्योंकि क्या बता रहा है, अभी अभी पढ़े हम लोग कि जने गर्म है, गर्म से किधर कर जाएगा, ठंडा की ओर। अब दोनों के कह रहा है कि होता नहीं, मान लो दो गो है लड़का और दोनों शक्तिशाली एक के बराबर है और दोनों में लगा दिया ऐसे हैं खींचने वाला, ते घींच ते घींच ते घींचेगा, वो तो बराबरे रहेगा ना। अब जवन कमजोर रहेगा तब ना गिरता है, कह रहा है कि दोनों सेम है। आगे पढ़ते हैं क्या हो रहा है। ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होता है, आइए इसकी खोज करें। कह कि ऊष्मा किस प्रकार स्थानांतरित होता है, आइए इसकी खोज करें। अब हम लोग क्रियाकलाप पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। देखो आपके बुक में है ये क्रियाकलाप 4.6। बुकवा काय बंद कर रहे, बाद में कहेगा कि हमारी किताब में था ही नहीं, मिला। देखो ध्यान से। हम्म, आइए इधर ध्यान दीजिए। और एल्युमिनियम या लोहे जैसी एक धातु की छड़ अथवा चपटी पट्टी लीजिए। कह रहा ना एल्युमिनियम या लोहा, ये कह रही है किसी धातु का एक छड़ अथवा चपटी पट्टी, पतला सा लेना है। छड़ पर मोम के छोटे छोटे टुकड़े चिपकाइए और ये टुकड़े लगभग समान दूरी पर होना चाहिए। देखा चित्र 4.7 में ये एक मान लो छड़ है या एल्युमिनियम का पट्टी है ना, यहाँ पे क्या क्या है, मोम जैसा लगाया है, क्या लगाया है, समान दूरी पर। छड़ के एक सिरे को प्रयोगशाला स्टैंड पर कसिए। यदि आपको स्टैंड ना मिले तो आप छड़ के एक सिरे को ईंटों के बीच में दबाकर रख सकते हैं। अब छड़ के दूसरी सिरे को गर्म कीजिए और ध्यान पूर्वक देखिए। अब ये दुगो ईंटा से है ना, एगो छड़ बा है, गरम, ये जैसे गरम कर जाता है। मोमबत्ती से गरम नहीं, मोमबत्ती से गरम होगा तो एकदम मतलब पतला होगा ये, तभी गर्म हो सकता है। ऐसे जगह जगह पे क्या लगा दिया है, मोम। अब यहाँ से तुमको मालूम चलेगा कि कैसे मोमबत्ती से ये हीट होगा, गर्म होगा और ये पिघलेगा। किसी धातु की पट्टी में ऊष्मा का स्थानांतरण का ये अध्ययन बताया गया है कि किस तरह ऊष्मा इधर से इधर आ रहा है, इधर गर्म हो रहा है, धीरे धीरे क्या आ रहा है, इधर आ रहा है, यानी उच्च से निम्न की ओर या गर्म से ठंडा की ओर। ठीक है, मोम के टुकड़े का क्या होता है, क्या ये टुकड़े गिरना आरंभ कर देते हैं, कौन कौन सा टुकड़ा सबसे पहले गिरेगा, बताओ पहले कौन गिरेगा। अगर हम इसको नाम दे दे ए बी सी डी ई, तो पहले कौन गिरेगा, पहले ए गिरेगा क्योंकि इधर से गर्म हो रहा है, इधर उष्मांतरण होता, फिर बी गिरेगा, फिर सी गिरेगा, फिर डी, फिर ई गिरेगा। इसके कहने का मतलब यही है कि जिधर पहले गर्म है, गर्म से ठंडा की ओर जाएगा, किधर जाएगा, गर्म से ठंडा की ओर। ध्यान दें। क्या आप सोचते हैं कि ऊष्मा ज्वाला के सबसे निकट के सिरे और दूसरे ओर स्थानांतरित होती है।
जल्दी वहाँ से हटो, अलग अलग हट जाओ। डिस्टर्ब किया तो इतना मार मारेंगे ना, छोड़ देगा अभी। अच्छा, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है? देखो इधर, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, चालन कहलाता है। और क्वेश्चन पूछेगा कि चालन किसे कहते हैं, यहीं से लगाएंगे, अपने बुक में चिन्ह लगा लो। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है, उसे चालन कहलाता है। क्या कहलाता है? चालन। यहां से यहां तक तुम्हारा हो गया चालन का डिफिनेशन। चालन किसे कहते हैं? चालन किसे कहते हैं, ये बात आप लिख सकते हैं कि चालन किसे कहते हैं। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है, उसे चालन कहा है या कहलाता है। देखा जाएगा। ठोसों में ऊष्मा प्रायः चालन के प्रक्रम द्वारा स्थानांतरित होता है। जो ठोस है उसमें जो ऊष्मा का प्रवाह होगा किस विधि से होगा? चालन विधि से। ठोस बुझाता है, जैसे लोहा था, ये क्या है? ठोस है। अरे रड था तो ठोस है ना है। ठोस द्रव गैस बुझाता है ना। ठोस मतलब कैसा? लोहा हो, हार्ड हो, है ना। द्रव मतलब लिक्विड, पानी जैसा हो। गैस इन हवा जैसा। हाँ, तो नहीं दिखे। यह सभी पदार्थ में ऊष्मा का चलन आसानी से हो जाता है। आपने अवश्य देखा होगा कि खाना पकाने के लिए उपयोगी की जाने वाले धातु के बर्तन में प्लास्टिक का लकड़ी या हत्थी लगी होती है। देखे हैं? अरे कोई रोटी बनाने वाला हो, कोई चाय बनाने वाला तो देखता है हैंडल लगा रहता है उसमें, बैकेलेट का, प्लास्टिक का। या वो प्लास्टिक नहीं होता है असली में, दूसरी चीज होती है ना। प्लास्टिक जैसा ही होता है। या फिर लकड़ी का लगाओ, है ना। उसमें क्या होगा कि लोहा गर्म होगा तो वो गर्म नहीं होगा। वही कह रहा है। क्या आप किसी तप्त बर्तन को हाथी से पकड़कर बिना हाथ जलाए उठा सकते हैं? ना तो हम लोग लेते हैं, अगर मान लो नहीं होगा तो फिर कपड़ा उपड़ा ढक के तब पकड़ते। क्रियाकलाप 4.7 ध्यान देंगे। अगर किसी छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए और कुछ वस्तुएं जैसे इस्पात यानी स्टील की चम्मच, एक प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल तथा विभाजनीय डिवाइडर एकत्र कीजिए। इन सभी वस्तुओं के एक सिरे को पानी में डुबाइए और कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात दूसरे को छू कर देखिए और प्रेक्षण कीजिए। सारणी में लिखिए। लिखिए, स्टील के चम्मच धातु पदार्थ जिसकी वस्तु बनी है धातु के, क्या दूसरा पदार्थ गर्म होता है या नहीं? देखो, धातु के बना होगा तो गर्म होगा, प्लास्टिक का होगा तो क्या हो जाएगा? नहीं। पानी में डालोगे तो नहीं पिघलेगा उतना जल्दी ना। पानी में डालने की बात कर रहा है ना। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से जाने देता है, उष्मा का चालक कहते हैं। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, वैसा पदार्थ जिससे उष्मा होकर आसानी से जाता है उसे चालक कहते हैं। ठीक है, चालक किसे कहते हैं? इनके उदाहरण है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम चालक पदार्थ है। आयरन यानी लोहा तथा कॉपर, कॉपर यानी तांबा। जो पदार्थ अपने से होकर उष्मा को आसानी से नहीं जाने देते हैं उन्हें कुचालक कहते हैं। चालक और कुचालक बुझाइल लिखा जाएगा यहाँ से, चालक कुचालक। अब यहाँ पे वो दिखाया विभिन्न पदार्थों का उष्मा का चालन। इसमें गर्म पानी रखा है कि ये क्या स्केल है प्लास्टिक का, ये पेंसिल है और ये चम्मच है। और पानी गर्म था, इसमें छू के देखना है फिर निकाल के कौन कौन गर्म है।
जैसे प्लास्टिक तथा लकड़ी कुचालक हैं। क्या है? कुचालक है। कुचालक को ऊष्मा रोधी भी कहते हैं, मतलब ऊष्मा इसमें नहीं जाएगा, ऊष्मा का रोधी है। जल तथा वायु ऊष्मा के कुचालक हैं। अब इन पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण कैसे होता है, आइए पता लगाएं। 4.8 अगर गोल पेंदे का प्लास्टिक लीजिए, यदि फ्लास्क उपलब्ध न हो तो बीकर लिया जा सकता है और इसे जल से 2/3 भरिए। इसको किसी टिपाई पर रखिए अथवा फ्लास्क को रखने का कोई ऐसा प्रबंध कीजिए जिसमें कि आप इसके नीचे एक मोमबत्ती रखकर इसे गर्म कर सके। फ्लास्क में जल के स्थिर होने की प्रतीक्षा कीजिए और एक एक्स्ट्रा की सहायता से फ्लास्क के पेंदे पर पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल धीरे से रखिए। अब क्रिस्टल को ठीक नीचे मोमबत्ती जलाकर जल को गर्म कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए तथा जो कुछ आप देख रहे हैं उसका चित्र बनाइए। जब जल गर्म करते हैं तो ज्वाला के पास जल गर्म हो जाता है, गर्म ज्वाला ऊपर उठता है और इस गर्म ज्वाला के आसपास ठंडा जल उसका स्थान लेता है। बात समझा क्या कह रहा है? मान लो कोई ये बर्तन है, ठीक है, इसमें हम इधर से आग दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, इसमें पानी है। क्या है? पानी। तो जो पानी गर्म होगा ना, वो पहले कहाँ का पानी गर्म होगा? नीचे का पानी गर्म होगा। हम्म? ऐसा तुम्हें लग रहा है कि नीचे के पानी गर्म होगा, लेकिन गर्म होगा जो ऊपर वाला पानी है वो, ठीक। ये गर्म होते जाएगा, नीचे ठंडा में जाते जाएगा और ठंडा वाला क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। हमेशा वही होगा, गर्म से कहाँ जाएगा? ठंडा की ओर। वही बात ये बता रहा है कि गर्म जल ऊपर उठता है, गर्म जल कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा और इस गर्म जल के आसपास कौन सा जाएगा? ठंडा जल उसका स्थान ले लेंगे। लेने के लिए आ जाता है, फिर जल भी गर्म होकर ऊपर उठता है तथा आसपास के जल फिर इसके स्थान पर आ जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि सारा जल गर्म न हो जाए। ऊष्मा का स्थानांतरण इस विधि को संवहन विधि कहते हैं। एक तो चालन विधि पढ़ते हैं, ये कौन सा विधि? संवहन। देखो यहां से पढ़ देते हैं, उसके बाद उन लोगों को। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार होता है? धुआं किस दिशा में जाता है? अब तो जल में पढ़ लिया हम कि जल में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है किस विधि से हुआ? हाँ, संवहन विधि से याद करना है। और ठोस में किस विधि से हुआ था? चालन विधि से। दो गो विधि पढ़े कि ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन, जल में संवहन। अब बात आ गया कि वायु में स्थानांतरण। वायु में स्थानांतरण किस प्रकार से होगा? ऊष्मा स्रोत के पास वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जो गर्म हवा है वो ऊपर उठती है, ठीक है। इस प्रकार वह वायु भी गर्म हो जाती है और यह प्रक्रिया चलती रहती है। क्रियाकलाप 4.9 द्वारा आप इस पर विचार की पुष्टि कर सकते हैं। तो 4.9 को पुष्टि कर लिया जाए। अरे एक मोमबत्ती जलाइए, अपने हाथ को ज्वाला के ऊपर तथा दूसरे हाथ को ज्वाला के पार्श्व रखिए ना, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। क्या आप दोनों हाथ समान गर्मी का अनुभव कर रहे हैं? ध्यान दो इधर। ऐसे एक मोमबत्ती है, एक का यहाँ पे पार्श्व में, एक का रखना है ऊपर। अगर तो कौन सा हाथ अधिक गर्म अनुभव करता है? ऐसा क्यों? कौन सा? ऊपर वाला। वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण जो होता है वो संवहन विधि से होता है। किस विधि से? संवहन।
सावधान, अपने हाथों को ज्वाला से सुरक्षित दूरी पर रखिए जिससे कि वे जले नहीं, है ना। एक्सपेरिमेंट में करना ही नहीं कि इसी में ठेका देंगे तो मालूम चलेगा गर्म होने के स्थान पे क्या हो जाएगा, जल जाएगा। ध्यान दीजिए ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है, इसलिए ज्वाला से ऊपर का हाथ गर्मी अनुभव करता है। इससे ज्यादा गर्मी किस पे लगेगा, वो ऊपर वाला है, क्यों, क्योंकि गर्म होके ऊपर जाता है, ठीक है। तथापि पार्श्व की वायु संवहन द्वारा गर्म नहीं होता, इसलिए वायु लौ के ऊपर की ओर वायु जैसा गर्म नहीं लगती। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग एक मनोरंजक परिघटना का अनुभव करते हैं। तटीय क्षेत्र मतलब वैसे क्षेत्र जो समुद्री इलाका है ना। समुद्री इलाका बुझा ना, समुद्र के किनारे रहे वाला आदमी, उसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र, ठीक है। दिन के समय स्थल या धरती थल अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। गर्मी के दिनों में, क्या मान लो मुंबई है ना, तो वो भी समुद्र के किनारे है। पर और भी ऐसा ऐसा जो क्या हो, तटीय इलाका हो, समुद्र किनारा हो, तो दिन में वहाँ पे क्या रहेगा, गरम, है ना। और गर्मी के दिन की बात कर रहे हैं। तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का एक मनोरंजन परिघटना का अनुभव करते हैं। दिन के समय स्थल क्या होता है, धरती या थल यानी अपेक्षा जल के अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, ठीक। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं, ठीक है। समीर मतलब हवा, समुद्र की ओर से आ रहा है तो समुद्री समीर कहते हैं। समुद्री समीर ठंडी वायु लाभ उठाने के लिए तटीय क्षेत्र के भवनों में खिड़कियां समुद्र की ओर बनाई जाती है। रात्रि में यह परिक्रम ठीक ठाक विपरीत होता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए स्थल की ओर ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। हाँ, हाँ बढ़िया रहता है जो वहाँ पे रहना। एक समुद्री समीर, थल समीर, ठंडा तो गरम से ठंडा, जैसा चाहिए वैसे अनुकूल, एसी लिखा लगेगा, है ना, हल्का। अब पूरा एसी लिखना ना लगेगा। समुद्री समीर थल समीर तो कैसे कि एसी का लगवावे के बा ना। हाँ, यहाँ से यहाँ से पढ़ेंगे, है ना, नेक्स्ट में।